ठीक है ना। गुड मॉर्निंग शो, हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। सुबह के 6 बज रहे हैं। हम लेक्चर नंबर कौन था 4, 5 जो भी हो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 10.3, ओके। काफ़ी अच्छी टॉपिक है। एक्सरसाइज क्या है? 10 पॉइंट क्या है 3। इसमें बेटा एक फार्मूले लगेगा, उसी के फार्मूले बेस में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा। क्या है? cos थीटा बराबर होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर ई बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है। एक फार्मूला लगेगा, इसी के बेस में पूरा है, ठीक है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा बेटा, क्या दे रखा है? दे रखा है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः दिए। मतलब वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा? ये परिमाण होगा, बोलो होगा ना। क्या दे रखा है? देखिए क्या दे रखा है? √3 दे रखा है। और वेक्टर बी कितना दे रखा है? मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना दे रखा बेटा? बोलो, उल्टा पढ़ाने में दिक्कत नहीं आती, दे रखा है। और ए डॉट बी क्या दे रखा बेटा? बोलो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या दे रखा है? √6। इसी तरह बोला, ठीक है ना। देखो उल्टा पढ़ाने में दिक्कतें आती हैं, राइटिंग पे नहीं आती। अब क्या हो, अब फार्मूला क्या होता है हमारा? देखो cos थीटा, पूछा क्या है? ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करना। तो क्या होता है बेटा? देखो इसका फार्मूला क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मान क्या है? √6। इसका मान क्या है? 3। इसका मान क्या है? 3 है नहीं, इसका मान क्या है? 2। ओके, तो cos थीटा बराबर, इसको इस तरह लिखा जा सकता है, √3 इंटू √2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? √3 इंटू √2, ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए तो बेटा ये आपका cos थीटा इक्वल टू हो गया √2। ये 2 बस है ना बेटा, √2 थोड़ा ना है, तो क्या है? √2। इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 को √2 इंटू √2, ये √2 से √2 कट गया। बोलो cos थीटा बराबर 1/√2। ये किसका मान होता है बेटा? cos 45 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता है? cos 45 का, तो cos 45 का मान लिखेंगे π/4 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर क्या है? cos π/4। तो cos से cos उड़ गया, तो थीटा बराबर क्या आ गया? π/4। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हमारा आंसर है। एक बार दोबारा से देख लो, आया मजा? देखो समझ में आ गया? देखो कुछ नहीं है, मेन फार्मूला के इसमें रूल होता है। फार्मूला होता है हमको इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर देना है, काट कुट देना है, आंसर आ जाना है। क्या हो गया? क्या बोले? कुछ लगाया था। देखो इनके बीच का क्या बोला है? कोण निकालना है। तो क्या फार्मूला क्या होता है बेटा? देखना, cos थीटा इक्वल टू होता है क्या? वही फार्मूला के वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। आगे इसका मॉडल, ये ए डॉट बी निकाल दो, फिर डायरेक्ट पुट कर देना। ए डॉट बी क्या हो जाएगा? i माइनस का 2j प्लस का, थोड़ी गर्मी लगने लगी यार, 3i माइनस का 2j, लोग ठंडी से मर रहे हैं, हमको गर्मी लगती है। i 3i क्या है? i 3i नहीं होगा, i स्क्वायर का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? z स्क्वायर का मान क्या होता है? 1 होता है। k स्क्वायर का मान क्या होता है? 1 होता है। ऐसे करते हैं, i गुणे i बराबर 1, j गुणे j बराबर 1, k गुणे k बराबर 1। और अब इसके बाद एक एक्सरसाइज है, i गुण क्रॉस i क्रॉस i, सॉरी ये देन का है, क्या है? ये डॉट है, क्रॉस मत लगाना, ठीक है ना। डॉट का मान होता है, ठीक है ना। इसके बाद एक आता है क्रॉस, उसको -1 होता है, इसको बाद में बताएंगे अगली एक्सरसाइज में, ठीक है ना। इसका मान क्या होता है? i का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, बोलो -2j 4 आ जाएगा, प्लस का 3 क्या आ जाएगा? प्लस का 3 आ जाएगा, बोलो। तो कितना आ गया? ए डॉट बी बराबर कितना आ गया? 4 3 7 और 10। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 10 आ गया। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर जल्दी निकाल के बताओ मेरे को, जल्दी से। देखो यहाँ पे मॉड ऑफ ए निकालेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तुलना नहीं करना, मैं डायरेक्ट करूंगा। एक्स का मान क्या है इसमें? 1 है।
मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। जिसको भी ये देखना है वीडियो तो लेक्चर 1 से देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बीच में। तो क्या है 9 1 10 4 14। ओके, और इसके बाद है मोड ऑफ वेक्टर बी, उसका मान क्या हो जाएगा बताओ? इसका 1 3 त्रिकाई 9, 2 दूनी 4 और 1 9 1 10 4 14, इसको भी 14 आ गया। तो ये बताओ कि अब cos थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा? cos थीटा बराबर क्या है 10, इसका मान आया है, और √14 इंटू √14, √14 क्या 14 हो जाएगा? बोलो हो जाएगा। 14 हो गया, 2 पंचे 10, 2 6 14। ये बताओ आंसर क्या आता है? थीटा बराबर हमारा cos इनवर्स 5 cos इनवर्स 5/7। ओ वाह वाह आ गया। तो थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा बेटा? देखो थीटा बराबर cos इनवर्स 5/7 आता है। दिस इज योर आंसर। दोबारा बताऊं? बोलो बताऊं? आंसर आ गया, ठीक ना? बहुत क्रिशियल क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, हमको a डॉट b निकालना है। a डॉट b क्या होता है? i से मल्टीप्लाई, j से मल्टीप्लाई, k से मल्टीप्लाई। हमेशा दो प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब क्या, मैं कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ देखो i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। खत्म। नोट डाउन करो। मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या बोला? वेक्टर ए का वेक्टर बी, वेक्टर ई के वेक्टर बी का प्रतिच्छेद। क्या बोले? का। ये देखना, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में बेटा, ये क्वेश्चन आते हैं लेकिन डाउट बहुत करते हैं, ठीक है ना? बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं क्वेश्चन। तो कहा हमको एक, मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना, जिसको बोले एक का दो पर, मतलब एक सदिश ए बी का, सदिश ए के बी का। क्या पूछा क्वेश्चन? देखना यहाँ पे, देखो सदिश ए पर सदिश i माइनस जी का, बी का, किसका? बी का, बी का, जिसका का बोलते हैं उसको नीचे करते हैं। देखना क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, बस इतना कर, जिसका का बोलते हैं उसको नीचे मॉड लगा देते हैं, उसी के ऊपर करते हैं। अगर ए का बोलते हैं तो ऊपर ए लगते हैं, नीचे भी मॉड ऑफ, इतना कॉन्सेप्ट बस। अब वेक्टर ए की वैल्यू क्या है? वेक्टर ए क्या है? i और j। वेक्टर बी क्या है? i माइनस का j। वेक्टर मॉड ऑफ निकालेंगे बेटा, इसका क्या हो जाएगा? तुलना करो सीधे, तो एक होगा, एक बोलो, तो i प्लस का j इक्वल टू i माइनस का j प्लस का रूट k, ठीक ना? अब ये है कि एक इसका मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे, आंसर दो क्या आता है? मतलब अगर इसमें बोल दे b का बोला है ना, तो सुनो a बराबर नहीं रहता बेटा, ये इसका प्रतिच्छेद a डॉट b रहता है फार्मूले में। क्या रहता है? a डॉट b सॉरी a डॉट b करेंगे तो क्या आएगा? i प्लस का j, ओके, और b का मान क्या है? i माइनस का j। मॉड ऑफ b निकालेंगे, क्या √2 आएगा? बोलो i का i से करेंगे, एक j का j करेंगे माइनस 1, तो √2, एक 0 हो गया। ये प्रॉब्लम फार्मूला होता है, जिसका का बोले उसको नीचे रख देना बस, ओके, और सॉल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। नोट करो, तीसरा खत्म। कल ही बुखार चढ़ी थी। बुखार नहीं, कुछ भी चढ़े, कोचिंग आना तो आना है, ठीक है ना? नहीं तो फिर तुम जानना। देखो सदिश का सदिश पर, किसके पर? सदिश वेक्टर ए का सदिश पर, किसके पर? सदिश पर, सदिश किसके पर? इसके पर, है ना? का किसका बोला है? i प्लस 3j प्लस k, इसको क्या करेंगे? नीचे करेंगे। देखना यहाँ पे फार्मूला क्या होगा? सीधे यही, हाँ क्या है? एक क्या बोला है? वेक्टर चौथा है ना, a का b पर, ओके, क्या है? प्रतिच्छेद। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर a डॉट वेक्टर b का किसको बोला है? a का ना, तो मॉड ऑफ ए, चला नहीं पा रहा इस मार्कों के साथ, चलता भागता। क्या? देखो
ये वाला बढ़िया मार्क है मेरा। कितना विभागता का है? वेक्टर क्या है? i प्लस का 3j प्लस का 7k। बोलो क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या है? 7i माइनस का j प्लस का 8k। अब बताओ मोड ऑफ ए निकालेंगे क्या है? 1 प्लस 9 प्लस का 49। तो i का i से करेंगे तो 7 आया, 3 से करेंगे तो -3 आया, 7 8 56 आया। बोलो 49 1 50 9 49 7 आएगा? बोलो आएगा कि ना आएगा? क्लियर कर लिए। 56 7 56 4 60 3 63 63 में 56 4 60 3 63 63 में 3 के 60 60 बटे 7 आंसर आता है। तो देखो नहीं आता। कितना आ रहा है? 60 बटे 1 रूट 114 सरल फास्ट बोले रूट 114 रूट 114 जानते हो क्या है? इसको बी कर लिया है। पर किस पर बोला है? किस पर बोला है? 7। तो इसका मोड निकालेंगे। किसका निकालेंगे? इसका निकालते हैं। 749 1 प्लस 64 49 प्लस 1 प्लस 64 कितना हो? जोड़ो 49 1 50 50 50 500 114। हाँ ठीक ना? और इसमें क्या है? इसका करिए कैलकुलेशन क्या था? क्या है इसका? इसका कैलकुलेशन 60 आया था ना? 60 बटे रूट 114। तो यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट ये होता है a का b पर b है ना? पर वाला नीचे आता, सॉरी थोड़ा सा देख लेना इसको। क्या जिसने पर बोले उसमें a वाले में देखो क्या कहता है तीसरे में। पर सदिश वेक्टर a पर सदिश a का सदिश वेक्टर a का। हाँ देखो इसमें क्या बोला है? क्वेश्चन देखना। पर इसमें बोला है ना तो b। इसमें क्या बोला है? सदिश वेक्टर a पर सदिश का सदिश वेक्टर a मतलब मोड ऑफ इसमें आया तो मोड ऑफ x का आया, मतलब जिसको पर बोलते। देखो इसमें पर लगा है ना, ध्यान देना, पर लगा है ना तो इसका मोड निकाल दिए। इसमें पर लगा है ना तो इसका मोड निकाल दिए तीसरे में नीचे वाले का। ओके, जो इसमें पर बोल दे उसको नीचे मोड लगाते हैं और वही वैल्यू ऊपर रहती है। ओके, मैं यहाँ पे नोट लिखे देता हूँ। नोट तुमको याद करने। पर जिस पर लगा हो, पर जिसमें लगा हो उसको नीचे लिखते हैं मोड में। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? नोट डाउन करो। देखो होती है ना। अब देखो मात्रक सदिश पूछा। क्या मात्रक सदिश? मात्रक सदिश कैसे निकालते पता है? हम देखो मात्रक सदिश मतलब एक है, ये ना तो मात्रक सदिश तीन होती है। एक है मतलब वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। होती है मात्रक सदिश? होती है कि नहीं होती है? कुछ नहीं करना, सीधे करो। एक बात बताओ, आंसर देखो आंसर क्या दे रहा है? आंसर नहीं दे रहा। इसमें बोला मात्रक सदिश वेक्टर ए दर्शाइए कि प्रत्येक मात्रक सदिश है। सभी के मोड निकालो। सभी के मोड अगर बराबर आएंगे तो क्या है? मात्रक सदिश है। ठीक है ना? और ये एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, तो मोड निकालो, सीधे मोड निकालो। तो 1/7 मैं कुछ डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना? मैं x को नहीं मानता तो यहाँ पे 2 दूनी 4, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब 9 और 6 मतलब 36। तो 36 4 40 9 49 क्या आया? 1/7 आया। बोलो इसका अंडर रूट क्या लेंगे तो 7 आएगा, कट जाएगा क्या आएगा? 1 आ गया। आगे इसी प्रकार मोड ऑफ वेक्टर भी निकालेंगे बेटा। यहाँ देखना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ लेकिन तुमको नहीं करना है, तुमको x करके। हाँ तुलना करेंगे तो x की मान क्या है? 3 त्रिकाई 9 कर देते हैं। हाँ हम भी ना तुमको पूरा करना पड़ेगा बेटा। 6 संगा 36 नंबर नहीं देगा। 2 दूनी 4, इसका भी क्या आया? 1/7 मल्टीप्लाई 49 का क्या है? 7 से काट गया क्या है? 1 आ गया। बोलो आ गया कि ना आ गया? इसी प्रकार निकालेंगे क्या? वेक्टर b मॉड ऑफ वेक्टर c 1/7। इसका भी करेंगे तो क्या आएगा? 49 आएगा। क्या आएगा? 6 छंगा 36 4 और 9, 36 4 40 9 49। तो 1/7 49 का 7 से 7 कट गया क्या? 1 आया।
तो अंडर रूट मॉड ऑफ का सी, इसका मान क्या आ गया 1 आ गया। एक आ गया। अब क्या पूछा है कि समरेख है, क्या है एक दूसरे के लंबवत है। जब एक दूसरे के लंबवत होंगे तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, बोलो होता है कि नहीं होता। तो देखो वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 1 आता है कि नहीं आता है, बताओ। ए का मान 1 गुणे 1 तो 1 आ गया ना। इसी प्रकार वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी, इसका भी करेंगे तो 1 आएगा। इसी की वेक्टर सी और वेक्टर ए, इसका भी करेंगे तो क्या आएगा। अतः हमसे इस कंडीशन से हमको क्या प्राप्त होता है, ये एक दूसरे के लंबवत है। ओके, क्या करेंगे हमको, क्या मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी के मान निकालना है ना। इसको आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए प्लस का वेक्टर ए माइनस आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर बी। अब इसका इससे करेंगे तो वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, इसका करेंगे तो माइनस का वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा जाता है वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर माइनस का वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस का वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, इसका क्या वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर 8। ये बताओ ये कट जाएगा ना, इसको हमें ये ऐसे लिखा जा सकता है, क्या लिखा जाता है वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए बराबर होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस का वेक्टर ए वेक्टर बी, इसका क्या है वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी, इसको ऐसे लिख देंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। माइनस ना करना, वैल्यू चेंज जरूर करना है लेकिन वैल्यू प्लस की रहेगी क्योंकि इसका ऐसे यही कंडीशन रहती है। ओके बेटा, तो क्या हो जाएगा माइनस का मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, ये कट गया बेटा। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर कितना दे रखा 8 और क्या है वेक्टर बी 8 मॉड वेक्टर बी, इसका क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है माइनस का मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर 8 8 64 मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो माइनस का 64 माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या है 8, तो क्या है 63। कितना आता है आंसर वेक्टर बी का मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना आता है 16 बटे एट पे क्या आता है 8 में आता है 2 रूट 2 और 3 रूट 7 नीचे से देखो यहाँ पे 8 है ये आया। अब तो 64 में एक चलेगा क्या आएगा 63 आएगा 83 का इसी हो रहा है सब, ठीक ना। क्या है 83 मतलब 63, क्या है 63 मॉड ऑफ रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या है 8, बोलो तो रूट बी का स्क्वायर बराबर 8 बटे 63, ठीक ना। तो रूट बी का होल स्क्वायर बराबर इसको क्या कर देंगे, इसको जब हटाएंगे तो रूट लग जाएगा यहाँ पे 8 बटे 63, रूट हटेगा ये, बोलो हटेगा। तो अब बताओ ये 63 है तो इसको क्या लिखा जा सकता है 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब इसको क्या 4 दूनी 8 मतलब 2 रूट 2 लिखा जा सकता है। 9 फत्ते 63 मतलब क्या 3 रूट 7 लिखा जा सकता है। तो आता क्या इतना, देखो 3 रूट 7, हाँ तो इसका मॉड ऑफ बी का मान क्या आ गया 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7। पूछो कैसे आ गया ये, नहीं आया समझे 9 सत्ते 63, 9 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, ठीक ना। ऐसे 63 है तो इसको लिख देंगे, हम लिख देंगे 9 सत्ते 63, तो ये जब स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 3 दे देगा रूट 7 बचा। और जैसे ये 8 है तो 8 का क्या हो गया 4 दूनी 8, तो ये 2 स्क्वायर 2 का होता है ना, तो 2 रूट 2 यहाँ से आ गया, ये आ गया। अब किसका मान हमको चाहिए अंडर रूट मॉड ऑफ ए का मान चाहिए किसका, तो क्या है 8, ए हमको पूछा है, हमारे पास बी का आ गया तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 मल्टीप्लाई कितने कर देंगे 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7, तो 8 दूनी क्या आ जाएगा 16 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7। दिखिए कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो इसको दिया है इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, देखना ये आ गया 6 मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर
प्लस का 21 ए बी, मैं क्या बताया था बी डॉट ए को ए डॉट बी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है ना। तो क्या हो जाएगा 21 मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस का 10 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस का 35 मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये 6 मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर 21 में चलेगा तो 11 आया, मॉड ऑफ वेक्टर इंटू वेक्टर बी इक्वल टू क्या है 35 आया, मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। नोट डाउन करो, दोबारा समझाऊं, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन दे रखा है इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। ओके, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए को स्क्वायर ए बी फिक्स मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर 6 ए बी 10 ए बी इतना कर दिए, ठीक है ना। इतना नोट डाउन करो। इसमें से मान लो अच्छा वो ये में गलत बात है ना, ये मार्कर बढ़ता है। आज की कहानी कोचिंग में जाके कल मिलते मैंने हैं बताया वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट मंथ के साथ। नेक्स्ट बाय टाटा जय। क्या हो गया हैं? हट मैंने किया कुछ क्या मैं